बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक खबर आई है जिससे पाकिस्तान के अंदर शादियाने बजने शुरू हो गए हैं। वो खबर ये है कि नवाज शरीफ की अपील रिजेक्ट कर दी है ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने कि उनकी मेडिकल ग्राउंड पर जो वीज़ा एक्सटेंशन है वो नहीं हो सकता। इसके बाद पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की उम्मीद पैदा हो गई है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, वापस आने के बाद पैसा भी वापस आएगा। और ये अचानक ऐसा हुआ क्या है? जब नवाज शरीफ के इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल ताकतों के साथ इतने रवाबित है, तो फिर ये सूरत हाल क्या हुई? आपने अब तक तमाम इधर उधर से लोगों के तज्जिए सुन लिए होंगे। अब हकीकत टीवी आपको असल कहानी बताने जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ये गेम क्या खेली जा रही है। और अगर किसी के जहन में ज़रा सा भी शक है कि पैसे वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो इस वीडियो के बाद वो तमाम आपके शक व शुबात क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि जो गेम इसके पीछे है वो हम लोगों की पहुंच से भी बाहर है। चीज़ें होती हैं आम लोगों को दिखाने के लिए। हकीकत टीवी क्यों आपको हमेशा कहता है कि कन्फ्यूशियस की उस बात को हमेशा जहन में रखिए कि असल में जो चीज़ें आंखों से नहीं दिखाई देती, कानों से नहीं सुनाई देती, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत ही वही है। और इसीलिए हकीकत टीवी ने हकीकत टीवी चैनल का नाम हकीकत इसीलिए रखा कि आपको वो बातें बता सके जो पर्दे के पीछे होती है। तो चलिए ज़रा आप समझ लें कि ये हुआ क्या है और असल में ये क्या पत्ता फेंका है पाकिस्तान और इमरान खान के लिए कि अभी भी चांस है कि आप अगर डील करते हैं तो मामला बेहतर हो सकते हैं। नवाज शरीफ के वालिद मरहूम मियाँ शरीफ ने जब 2/3 अक्सरियत ली थी, इन्होंने 90 की दहाई में आखिरी मरतबा जब ये बाहर गए थे, उससे जाने से पहले जो इनको हुकूमत मिली थी 2/3 मेजॉरिटी 1996 के बाद, तो उस वक्त उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया और शहबाज शरीफ को बुलाया और एक नसीहत की थी जिसको शहबाज शरीफ ने अपने पल्ले बांध लिया, लेकिन नवाज शरीफ ने नहीं बांधा। उन्होंने कहा था कि याद रखना पुत्र, सारी जिंदगी तुसी इस्टैब्लिशमेंट ते फौज दे नाल पंगा नहीं लेना ते हुकूमत करते रहो। यानी आपने सारी जिंदगी ना फौज से लड़ाई करनी है, ना इस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई करनी है, और आप हुकूमत करते रहो, अवाम के काम भी करते रहो, ये चीज़ें चलती रहेंगी। इसके बाद मुशर्रफ को मियाँ शरीफ ने बुलाया था घर और आकर कहा कि खाने के ऊपर दावत दी। जब इनको आर्मी चीफ बनाया उस वक्त उनको कहा कि जिस तरह ये शहबाज शरीफ भी वहाँ बैठे हुए थे, नवाज शरीफ भी थे और परवेज़ मुशर्रफ भी थे, और कहा कि जिस तरह ये मेरा बेटा शहबाज है, जिस तरह नवाज है, मुशर्रफ तू भी मेरा बेटा, और मैं चाहता हूँ मेरे तीनों बेटे पाकिस्तान को तरक्की पर लेकर जाएं। मुशर्रफ का मियाँ शरीफ के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था और मियाँ शरीफ बहुत समझदार इंसान थे। लेकिन हमेशा ये कहा जाता, आपने सुना होगा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ अपने माँ बाप का बड़ा ख्याल करते हैं, बड़े उनका अदब करते हैं। नवाज शरीफ ने कभी अपने बाप की इस बात पर अमल नहीं किया और शहबाज शरीफ ने अपने बाप की इस बात से कभी इख्तलाफ नहीं किया। उन्होंने ये बात समझ ली, इसीलिए आज शहबाज शरीफ यहाँ पर है और नवाज शरीफ लंदन में। अब आपको चीज़ें समझ आ गई। अब ज़रा आगे चलिए। अब इस वक्त ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने असल में ये जो नवाज शरीफ की एक्सटेंशन जो वीज़ा की थी कैंसिल की है, ये असल में इंटरनेशनल प्लेयर्स की एक बड़ी चाल है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, अल्ताफ हुसैन हो, नवाज शरीफ हो, इनको जब इंटरनेशनल प्लेयर्स यूज करते हैं, इन लोगों को जब उन्होंने अपने मकसद के लिए करना होता है या कोई अपने तरीके से इनको चलाना होता है, इनकी पार्टीज को, इनके मामलात को, तो सबसे पहले इस तरह के काम किए जाते हैं जिससे वो इनको अपने शिकंजे में जकड़ ले। नवाज शरीफ कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, ना उनको ब्रिटिश अथॉरिटी पाकिस्तान कभी भी भेजेगी। फिर इस सवाल का जवाब कि इस वक्त हुआ क्या है, असल में जब उन्होंने कोई काम करना होता है, किसी को काबू में रखकर मामला तय करना होता है, तो उसका शिकंजा टाइट करते हैं। अब आपको ये जो चीज़ नज़र आई है, इससे 2-3 काम हुए। एक तो इसके बाद नवाज शरीफ ने अपील दायर की है, उसके बाद आप देखेंगे इस अपील को अप्रूव कराने के लिए नवाज शरीफ को इंटरनेशनल ताकतों से रब्ता करना पड़ेगा, जो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। बरतानिया की अदालत के मामला हो, इमिग्रेशन के हो,
अगर इतनी वहां पर अदालतें या उनकी ब्रिटिश अथॉरिटीज काम करती होती तो याद रखिएगा सबसे पहले अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान होता। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान होता। आम पाकिस्तानी अगर बाहर ही चला जाए, असाइलम वहां पर अप्लाई कर दे, तो वहां की अथॉरिटीज कुछ नहीं कर सकती। तो नवाज शरीफ के बारे में तो उनके पास सॉलिड ग्राउंड्स है। वो कह सकते हैं मेरी जान को खतरा है, देखिए इन्होंने मेरे साथ ये किया वो किया। उनके पास अच्छा खासा वहां पर लीगल ग्राउंड्स है, वो वहां पर रह सकते हैं। अल्ताफ हुसैन के साथ भी किया। आप ये देखिए कि उनके पास डॉक्टर इमरान फारूक के जो कत्ल की वीडियो मौजूद है, एविडेंस है। वहां पर जब बिल्कुल खिड़की में खड़े हुए एक लड़की फुटेज बना रही थी, तो वो तमाम उसमें सब दिखाया गया क्या कुछ है। और इन्होंने जो अथॉरिटीज पकड़ी अल्ताफ हुसैन के फर्श के नीचे से मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, ये तमाम सबूत उनके पास है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी उनसे राब्ते में थी, उन्होंने कभी अल्ताफ हुसैन को नहीं भेजा, वो नहीं भेजते, वो नवाज शरीफ को भी नहीं कभी भेजेंगे। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की जानिब एक फेंका है पत्ता। ये तमाम काम करके उन्होंने कई चीजें की हैं। पता ये फेंका है कि अगर आप अफगानिस्तान के मामले पर, असल में बरतानिया की जो यूके एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो हुकूमत है, वो अफगान तालिबान से मामला अपने तय करवाना चाहते हैं और वो इसके बदले में पाकिस्तान की मदद भी चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब यह पत्ता फेंका है कि आप जो अफगानिस्तान के ऊपर मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, क्योंकि सारी दुनिया जानती है नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई ली है, उन्होंने फ़ौज को वो गालियाँ निकालते हैं कभी किसी को, तो उनकी जानिब एक पत्ता फेंका है कि अगर आप ये चाहते हैं कि किसी वजह से हम आपके जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि ये बंदा हमारे हवाले होना चाहिए या ये चीज़ होनी चाहिए, हम आपके लिए राह हमवार कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल ग्राउंड के ऊपर हमारे लिए लचक का मुजाहरा करें। बरतानिया अफगान तालिबान के साथ मामला तय करना चाहता है और दूसरा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के आगे ये चीज़ फेंकी है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपका शख्स आपके हवाले करें, बदले में हमें स्पेस चाहिए, यानी आप अपने मौक़िफ़ में लचक लेकर आए। क्योंकि देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, इमरान खान के बारे में उनको पता है कि कोई भी मामला इस बंदे से तय नहीं हो सकता। ये बात सारी दुनिया को पता है कि इस बंदे के साथ मामला तय करना बड़ा मुश्किल काम है। तो बाइडेन अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट कर सकी। तानिया उसी तरह की एक्सेस चाहता है जिस तरह वो चाहते हैं कि चाइना को पाकिस्तान ने दी, पाकिस्तान ने चाइना के लिए खेल किया। अब बात आती है नवाज शरीफ की तरफ। नवाज शरीफ को दूसरी साइड पे उन्होंने जो काम किया है वो इसका शिकंजा टाइट किया है। इसका शिकंजा टाइट किया, ये इंटरनेशनल ताकतों के पास जाएगा और उसके बाद जाकर वो फिर नवाज शरीफ को अल्ताफ हुसैन की तरह अपनी मर्जी से चलाएंगे। देखिए अगर नवाज शरीफ को वो वापस करते हैं तो जाहिर सी बात है कल को पाकिस्तान को पैसा भी उनको वापस करना पड़ेगा। क्या बरतानिया की वहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो पूरा यूनिट है या स्कॉटलैंड याद है, उनको नहीं पता था सारी जिंदगी अल्ताफ हुसैन कराची से भत्ता इकट्ठा करके अरबों रुपए उसको हर महीने एमकेएम यहाँ से बेचती थी। क्या इनको नहीं पता मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है? क्या नवाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं पता? क्या इनको पता नहीं है कि उनके जो घर है, ये सारी चीजें उनको पता है। कीनिया से लेकर इंडिया से लेकर पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश से लेकर सारे चोर चकों का पैसा तो लंदन में पड़ा हुआ है। वो कभी जिंदगी में ऐसी हरकत नहीं करेंगे कि वो एक रीत नहीं डालना चाहता, लेकिन उन्होंने अपने मकसद के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब ये चीज़ फेंकी है कि अगर आप अफगानिस्तान के मामलात के अंदर या जो सूरत हाल चली उसमें लचक दिखाते हैं तो हम आपका बदला आपके हैंड ओवर करने को तैयार हैं। दूसरी जानिब उन्होंने ग्राउंड ये भी रखी है कि नवाज शरीफ अब इंटरनेशनल प्लेयर्स के पास जाएगा और फिर नवाज शरीफ को वो बचाएंगे भी और अपनी मर्जी से चलाएंगे। ये बात याद रखिएगा। फिर नवाज शरीफ को चूंकि पंजाब के अंदर उसकी पॉलिटिक्स है, क्योंकि असेंबली के अंदर अब असल में उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलानी, जाहिर सी बात है इमरान खान से बदला तो उन्होंने लेना है। तो एक तीर से ये लोग कई शिकार करते हैं, इसमें कतन कोई ऐसी राय नहीं। नवाज शरीफ के बच्चे आप सोच सकते हैं कि वो बरतानवी शहरी हैं, उनके पास इतनी लीगल ग्राउंड है कि नवाज शरीफ सारी जिंदगी पाकिस्तान नहीं आ सकते। ये सिर्फ हमारी खुशफहमी होती है कि हम खुश हो जाते हैं बरतानिया भेजेगा। एक दफा कोई यहाँ से चला गया, नवाज शरीफ तो छोड़िए उसकी जूती भी वापस नहीं आ सकती अनटिल के कोई बहुत बड़ी डील हो जाए और मामला यहाँ तक हो जाए कि पाकिस्तान लचक का मुजाहरा कर दे बहुत सारे मामलात में और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी चीज़ें हैं। अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसले होते हैं आपको दिखाने के लिए और लचक देने के लिए कि हम यहाँ तक जा सकते हैं अगर आप हमें फेवर दें। नवाज शरीफ किसी सूरत पाकिस्तान नहीं आने वाला और ना नवाज शरीफ का पैसा। नवाज शरीफ का पैसा आने वाला था आज से 1 साल पहले और तमाम मामला तय थे।
लेकिन जिन्होंने लाना था अगर उन्होंने ही पीछे हट गए तो फिर बाकी क्या रह जाता है। समझदारों के लिए इशारा काफी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।